हेलो फ्रेंड्स, क्या आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग तो कर ले रहे हैं लेकिन डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल लुक देने में कंफ्यूजन होती है ना। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल हिंदी और इंग्लिश मिक्स में बताऊंगा कि एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब के लिए रिज्यूम बना रहे हैं या असाइनमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम की आएगी। तो आइए देखते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब ही होता है डॉक्यूमेंट को क्लीन, नीट और रीडेबल बनाना। सिर्फ वर्ड में लिख देने से ही उसका काम खत्म नहीं होता है। उसको फॉर्मेटिंग जब तक नहीं करेंगे तब तक वो क्लीन, नीट और रीडेबल नहीं दिखेगा तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर टेक्स्ट सही से सेट नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट बोरिंग और अनप्रोफेशनल लगेगा। इसलिए चाहिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि वर्ड में फॉर्मेटिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कीजिए और कोई भी टेक्स्ट टाइप कर लीजिए। अब मान लीजिए आपने एक पैराग्राफ लिखा है। अब इसमें फॉर्मेट करने के लिए आपको टॉप मेनू में ही जो ऑप्शन मिलते हैं उसी के यूज करके हम फॉर्मेटिंग करते हैं। तो जैसे होम टैब में ही सबसे कॉमन फॉर्मेटिंग होती है फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज। अगर आप टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं तो आप ऊपर से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे कि एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री या और कोई। फॉन्ट साइज को भी आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नॉर्मल टेक्स्ट के लिए यूजुअली 11 या 12 साइज यूज होता है। अब बात करते हैं बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन की। अगर किसी वर्ड के हेडिंग को हाईलाइट करना है, जब शुरू में जो हेडिंग रहता है उसी को हाईलाइट करना है तो उसमें हम बोल्ड कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट लाइन को इटैलिक में दिखाना हो तो इटैलिक यूज कर लीजिए। और अगर अंडरलाइन टैब करना है, अंडरलाइन किसी को करना है तो अंडरलाइन टैब यूज होता है। तो जब आप किसी भी टेक्स्ट को स्पेशली शो कराना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके अंडरलाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट भी है कि जिसको बोल्ड करना है वो टेक्स्ट को सेलेक्ट किए, कंट्रोल बी दबा देने से बोल्ड हो जाता है। यदि इटैलिक करना है तो कंट्रोल आई से भी इटैलिक हो जाता है। और अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू से अंडरलाइन भी हो जाता है। अब आते हैं अलाइनमेंट पे, जो इसी के बगल में है। तो टेक्स्ट को पोजीशन सेट करना, जैसे उसे किस तरफ रखना है, सेंट्रल में रखना है कहाँ, तो उसके लिए टेक्स्ट को पोजीशन सेट करने के लिए फॉर्मेटिंग का ही पार्ट होता है। ये भी वर्ड में आपको लेफ्ट अलाइनमेंट में सेंट्रल अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई मिलता है। तो नॉर्मल पैराग्राफ के लिए यूजुअली जस्टिफाई बेस्ट होता है क्योंकि टेक्स्ट दोनों साइड से नीट दिखता है। टाइटल के लिए सेंट्रल अलाइन यूज कर सकते हैं। ये छोटा सा चेंज डॉक्यूमेंट को बहुत प्रोफेशनल बना देता है ना। अब अगर आपको पैराग्राफ के बीच में स्पेस कंट्रोल है तो लाइन स्पेसिंग का यूज कीजिए। कभी कभी टेक्स्ट बहुत चिपका हुआ लगता है और पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो लाइन स्पेसिंग इंक्रीज करने से डॉक्यूमेंट क्लीन लगता है। ये ऑप्शन आप होम टैब में देख सकते हैं। जैसे आप कलर की बात करते हैं तो आप टेक्स्ट को कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको लिमिटेड यूज करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कलर यूज करोगे तो डॉक्यूमेंट मैसिव लगेगा। हेडिंग के लिए डार्क ब्लू या ब्लैक अच्छा लगता है। नॉर्मल कंटेंट में मोस्टली ब्लैक कलर ही बेस्ट होता है। अगर आप किसी वर्ड या सेंटेंस को हाईलाइट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट को हाईलाइट कलर यूज कर सकते हैं। जब आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट को अलग दिखाना चाहते हैं, लेकिन इसको भी ओवर यूज मत कीजिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बुलेट्स और नंबरिंग। अगर आप लिस्ट बना रहे हैं तो बुलेट्स या नंबरिंग ज़रूर यूज कीजिए। इससे इंफॉर्मेशन इजी टू रीड हो जाती है, जैसे कि पॉइंट, स्टेप या आइटम को लिस्ट फॉर्मेट में लिखना हो या फीचर बहुत हेल्पफुल है। ये वाला फीचर बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप किसी हेडिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो साइज बड़ा कीजिए, बोल्ड कीजिए और सेंटर में रखिए। अब मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि
हम कोई टाइटल को 16 से 18 साइज दे सकते हैं, तो और मेन हेडिंग को सब हेडिंग के बीच में डिफरेंट रख सकते हैं ताकि डॉक्यूमेंट क्लियरली स्ट्रक्चर लगे। तो चलिए एक क्विक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप असाइनमेंट बना रहे हैं, टाइटल को कॉर्नर में अलाइन कीजिए और उसके बाद बोल्ड कीजिए, उसका फॉन्ट साइज को बड़ा कीजिए, मेन कंटेंट जो है उसे जस्टिफाई कीजिए और इम्पॉर्टेंट वर्ड को बोल्ड और हाईलाइट करो और पॉइंट को नंबरिंग में लिखना है तो नंबरिंग में डाल दीजिए। बस इतना करना ही आपका डॉक्यूमेंट सिंपल से प्रोफेशनल बन जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि फॉर्मेटिंग में ये क्या है, कंटिन्यूटी रखो, मतलब कि सेम टाइप की हेडिंग सेम स्टाइल में होना चाहिए। हर जगह अलग अलग फॉन्ट, अलग अलग साइज, रैंडम कलर यूज करोगे तो डॉक्यूमेंट उतना अच्छा नहीं दिखेगा। सिंपल, क्लीन और सेम पैटर्न फॉलो करो। अगर कभी गलती से ज़्यादा फॉर्मेटिंग लग गई हो तो टेंशन मत लीजिए, आप Ctrl+Z से अंडो भी कर सकते हैं। और अगर पूरा फॉर्मेटिंग हटाना हो तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। तो अब फ्रेंड्स, अब आपको बेसिक आइडिया तो मिल ही गया होगा कि MS वर्ड में फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट, स्पेसिंग, बुलेट्स, ये सब यूज करके आप डॉक्यूमेंट्स को काफ़ी बेटर बना सकते हैं। अगर आप चाहो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको MS वर्ड में पेज सेटअप, मार्जिन, हेडर, फुटर का यूज भी सिंपल वे में बता सकता हूँ। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।